हेलो फ्रेंड्स। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था चालक, आवेशित चालक गोले और आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो नया टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक आपके पास आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक ये, पहला था विद्युत विभव, दूसरा आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा? ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, आप समझना कि कोई भी दो आवेश हैं, हम धनावेश मान के चलेंगे डेरिवेशन के लिए। तो कोई भी दो आवेश हैं, उन दो आवेशों को अनंत से लाकर कहीं भी किसी भी जगह एक दूसरे के निकट रखने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का संबंध किससे बताओ? कार्य से। ऊर्जा का संबंध किससे बताओ? कार्य से। ठीक है, तो ऊर्जा ज्ञात करनी है मतलब कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य कैसे ज्ञात करें कि कोई भी दो या दो से अधिक आवेश हैं, उन्हें अनंत से लाना है और किसी भी बिंदु पर, खुले आकाश में किसी भी बिंदु पर उन दोनों को रखें, अलग अलग रखना है दोनों को। तो रखने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो बाह्य कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाता है बताओ? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ध्यान ये रखना है, बात स्थितिज ऊर्जा की कर रहे हैं तो जो आवेश हैं वो आवेश गतिशील नहीं होने चाहिए, बिना त्वरित किए। त्वरित मतलब उनमें त्वरण नहीं आना चाहिए, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो उन्हें बिल्कुल धीमे धीमे लाना है, स्लोली लाना है, ताकि उनके वेग में परिवर्तन न के बराबर हो या नहीं हो। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से सुने कि देखो, मान लें इधर अनंत है, तो अनंत से एक आवेश को लाके यहाँ रखें एक बिंदु पे ए पे, फिर दूसरा आवेश लाएं और इसके पास में रखें बिंदु बी पर। तो इस प्रक्रिया में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि जब दूसरा आवेश ला के रखोगे तो पहला आवेश क्या करेगा, इसको बताओ? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यही कार्य क्या कहलाता है? इस निकाय की, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आवेशों को कैसे लेके आना है? बिना त्वरित किए, त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन मैं आपके सामने बोलता हूँ कि दो या दो से अधिक आवेशों को बिना त्वरित किए अनंत से खुले आकाश में एक दूसरे के निकट रखने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस निकाय की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें देखो, अपन दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा लेते हैं। दो आवेश, ये दो बिंदु ले लिए ए और बी। ठीक है, आप समझना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो खुला आकाश है या ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं भी कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, आसपास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब आवेश से संबंधित कोई चीज़ यहाँ उपस्थित नहीं है, ना ही कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न उपस्थित है। तो एक Q1 आवेश को, एक आवेश ले लिया Q1, उस Q1 आवेश को अनंत से लाकर और बिंदु ए पर रखते हैं तो कितना कार्य होगा? तो देखो आप, Q1 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु ए तक रखने में किया गया कार्य, अनंत से लाकर बिंदु ए तक रखने में
किया गया कार्य, Q1 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु ए तक रखने में किया गया कार्य, तो कितना आएगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है विभव का, V बराबर W/Q, ये पढ़ा है। Q1 आवेश को लेके आए तो यहाँ Q1 लिखेंगे, यहाँ विभव V1 लिखेंगे, तो कार्य हो जाएगा W1। सही है। अब देखो आप कार्य ज्ञात करना चाहो तो W1 बराबर Q1 गुणा V1 हो गया। अब ए बिंदु पर विभव कितना है पहले से, Q1 आवेश को तो ला के रख रहे हैं, तो ए बिंदु पर विभव कितना है? तो विभव किसके कारण होता है? आसपास कोई आवेश उपस्थित हो तो उसी के कारण विभव उत्पन्न होता है, या आसपास विद्युत क्षेत्र हो तो उसके कारण विभव उत्पन्न होता है। मैंने क्या कहा था कि प्रारंभ में यहाँ कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ए बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा बताओ? 0। आप चाहो तो इसे ए लिख सकते हो। तो ए बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा बताओ? 0, 0 होगा, क्योंकि पहले से यहाँ ए बिंदु के आसपास कोई आवेश या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है या उपस्थित नहीं है। तो 0 रखें तो W1 पहला कार्य कितना आ गया बताओ? 0। तो Q1 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु ए पर रखने में किया गया कार्य कितना होगा बताओ? 0। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में विभव क्या है? 0 है। अब हमने Q1 आवेश को बिंदु ए पर रख दिया है। अब लेते हैं एक दूसरा आवेश Q2, उस Q2 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु बी पर रखेंगे। तो देखो Q2 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु बी पर रखने में किया गया कार्य, अनंत से लाकर बिंदु बी पर रखने में किया गया कार्य। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, बी बिंदु पर विभव बराबर W2 बटे कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं? Q2। तो कितना कार्य होगा? W2 बराबर कितना हो जाएगा? Q2 गुणा VV, Q2 गुणा VV, बोलो ये हो जाएगा। तो किसी भी आवेश को, किसी Q2 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु बी रखने में किया गया कार्य हो जाएगा Q2 गुणा VV, बोलो हो जाएगा या नहीं? तो ये Q2 गुणा VV हो गया आपका। अब इसी को आगे बढ़ाएं तो बिंदु बी पर विभव कितना होगा? बिंदु बी पर विभव, तो मान लें कि बिंदु बी बिंदु ए से r दूरी पर स्थित है, तो बिंदु बी पर विभव उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जब बिंदु बी पर Q2 आवेश को लाके रखेंगे तो यहाँ पहले से Q1 आवेश उपस्थित है, तो Q1 आवेश के कारण यहाँ इस बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा। तो आपने पढ़ा है एकल धनावेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, तो Q1 आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला क्या होता है विभव का? KQ/R। आवेश कितना है? Q1, तो Q1 लिख देंगे इसको, Q1। तो बी बिंदु पर विभव कितना होगा Q1 आवेश के कारण? KQ1/R। तो ये विभव यहाँ रखें, तो W2 कार्य कितना हो गया? Q2 गुणा KQ1/R। आप समझ पा रहे? तो कुल कार्य कितना हो गया? ये W2 को ऐसे लिख लो एक बार, KQ1 Q2/R, ये आ गया। तो दोनों आवेशों को अनंत से लाके बिंदु ए और बी पे रख दिया, अर्थात एक दूसरे के निकट रख दिया। तो इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, बोलो होगा या नहीं? यह इधर लिख देता हूँ। इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, तो कितना आया W बराबर बताओ? W1 तो हो गया 0 और W2 हो गया KQ1 Q2/R। तो W आ गया आपके पास KQ1 Q2/R, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, U से व्यक्त करेंगे U। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया
Q1 Q2 अपॉन R। बोलो हुआ है ना? तो डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे Q2 आवेश ला के रख दिया तो डेफिनेशन क्या बनी? दो या दो से अधिक आवेशों को बिना त्वरित किए अनंत से लाकर एक दूसरे के निकट रखने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसी ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा Q1 Q2 अपॉन R। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि। मात्रक क्या होगा? जो कार्य का मात्रक होता है, जूल इसका मात्रक होगा। ठीक है, आपको छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, उससे पहले एक दो चीज़ और सीखते हैं। ये मैंने आपको बताया दो आवेशों के निकाय के लिए। अगर तीन आवेशों के निकाय के लिए करें तो क्या आएगा? तो देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं अपन तीन आवेशों के निकाय के लिए। ये तो दो आवेश लिए थे, अब तीन आवेशों के निकाय के लिए अगला टॉपिक क्या है? तीन आवेशों के निकाय के लिए। निकाय के लिए तो मैंने कोई तीन आवेशों के निकाय के लिए करता हूँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कोई तीन बिंदु ले लिए मैंने, ये ले लिया A, ये ले लिया B और ये C। अब यह तीन आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। निकाय मतलब सिस्टम, तीन आवेशों से बना एक तंत्र, इसके लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करें? तरीका वही, सबसे पहले Q1 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु A पर रखेंगे तो इसमें किया गया कार्य। तो प्रारंभ में यहाँ ना तो कोई आवेश है ना ही कोई विद्युत क्षेत्र है, तो कोई विद्युत विभव नहीं होगा। तो फार्मूला यही लगाएंगे, VA बराबर W1 बटे Q1, W1 बराबर Q1 इंटू VA और A बिंदु पर विभव 0, तो W1 बराबर 0। तो Q1 आवेश को हमने यहाँ ला के रख दिया। ठीक है, कितना कार्य हुआ बताओ? 0। अब Q2 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु B पर रखें तो मान लेते हैं इसकी ये जो दूरी है, ये दूरी है, जैसे यहाँ पे कौन सा आवेश रखेंगे? Q2। तो इस दूरी को मान लेते हैं R12। याद रहेगा ये 12 मतलब Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है या नहीं? तो अब मुझे बताओ, जब Q2 आवेश को यहाँ ला के रखेंगे, अनंत से ला के बिंदु B पर रखेंगे, Q2 आवेश को अनंत से ला के बिंदु B पर रखेंगे तो बिंदु B पर विभव का फॉर्मूला W2 बटे Q2, तो कार्य का फॉर्मूला Q2 इंटू VB। अब B बिंदु पर विभव कितना होगा? तो B बिंदु पर विभव, ये Q2 आवेश ला के रख रहे हैं अभी, तो B बिंदु पर विभव किसके कारण होगा? केवल Q1 आवेश के कारण। और Q1 आवेश के कारण R दूरी पर विभव, तो Q1 आवेश के कारण R दूरी पर मतलब बिंदु B पर विभव, तो इसका फार्मूला क्या होगा? Q1 बटे दूरी कौन सी है? R12। तो VB की जगह क्या लिख देंगे बताओ? यहाँ R12 लिख दिया। तो R12 लिख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R12। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास दो आवेशों को रखने में किया गया कार्य। बोला आया नहीं? और पहले भी यही आया था। क्या आया था? Q1 Q2 बटे उनके बीच की दूरी R12। अब बात करते हैं कि तीसरा आवेश है Q3, उसको अनंत से लाके बिंदु C पर रखना है तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो देखो, अगला लेते हैं अपन Q3 आवेश को अनंत से लाकर बिंदु C तक रखने में किया गया कार्य, ये निकालते हैं। ठीक है, तो Q3 आवेश को अनंत से लाके बिंदु C तक रखना है तो बिंदु C ये हो गया। तो यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है, ये रहा आवेश गुना विभव, आवेश गुना विभव। तो कार्य का फॉर्मूला हो गया W3 बराबर कौन सा आवेश ला के रख रहे हैं? Q3। और विभव किस बिंदु पे लेंगे? C बिंदु पे रख रहे हैं तो C बिंदु पे विभव। ठीक है, अब बताओ C बिंदु पर विभव कितना होगा? तो जब इस पे Q3 आवेश ला के रखेंगे
तो यहाँ विभव कितना होगा? तो विभव किसके कारण होता है? आसपास स्थित आवेशों के कारण। तो इसके पास में कितने आवेश स्थित हैं? 2 आवेश स्थित हैं। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव होगा। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं Q2 आवेश से इस बिंदु की दूरी ये, अब यहाँ Q3 रखेंगे, Q3, तो इस दूरी को नाम दे दिया मैंने R23 और इस दूरी को अपन ने नाम दे दिया R13 या 31, जो भी आप चाहो, 31 भी लिख सकते हो, क्योंकि अदिश राशि है तो 1331 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि C बिंदु पर विभव कितना होगा? तो देखो, अब इसको तो यहीं छोड़ता हूँ और C बिंदु पर विभव पता करते हैं। C बिंदु पर विभव, तो विभव कितना आएगा? तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R, KQ/R। तो Q1 आवेश के कारण इतनी दूरी पर बिंदु C पर विभव, तो फॉर्मूला क्या आएगा? KQ1/R31। कितना फॉर्मूला आ गया बताओ? KQ1/R31 प्लस ये तो इसके कारण आया, फिर Q2 आवेश के कारण भी बिंदु C पर विभव होगा। तो Q2 आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव, तो फॉर्मूला क्या होगा? KQ2/दूरी। तो याद आएगा आपके पास KQ2/दूरी कितनी है? R23। आप समझ पा रहे हो? R23, समझे? तो C बिंदु पर कुल विभव कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे। एक तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव होगा, एक Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव होगा। तो बिंदु C पर कुल विभव क्या हो जाएगा? ये। और अब इस पे Q3 आवेश ला के रख रहे हैं, तो Q3 आवेश ला के रखने में किया गया कार्य, तो W3 बराबर Q3 तो ऐसे ही, और ये VC की जगह ये रख देंगे, तो ये रख दिया KQ1/R31 और KQ2/R23। कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? K, इसको अंदर गुणा कर दो, Q3Q1/R31 प्लस K, इससे भी गुणा करो, Q2Q3/R23। आ गया? तो इतना कार्य हुआ Q3 आवेश को बिंदु C पर लाकर रखने में। ये तीसरा कार्य। और मैंने क्या बोला था? 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो 3 आवेश हो गए, 3 आवेशों का निकाय बन गया ये। तो 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालें। तो ये अलग अलग कार्य निकाला, अगर कुल कार्य ज्ञात करें तो कुल कार्य कितना आएगा? W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? W1 कितना है? वहाँ पे 0। W2 कितना है? ये रहा KQ1Q2/R12। फिर W3 कितना है? ये रहा KQ3Q1/R31 प्लस KQ2Q3/R23। आ गया? इसलिए जो कुल कार्य हुआ, वो कुल कार्य कितना हुआ बताओ? यही तो हुआ कुल कार्य। और कुल कार्य को ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो KQ1Q2/R12। पहले ये वाला पद लिख देते हैं KQ2Q3/R23 और KQ3Q1/R31। बोलो आया? तो ये हो गया आपके पास 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या याद रखना है इसमें? कैसे याद करें? देखो 1 2 2 3 और 3 1 कुल मिला के आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि 2 आवेश रखें, 2 आवेश Q1 और Q2, और बीच की दूरी ले लें R।
तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया था K(Q1Q2)/R, यही आया था। तो क्या समझ में आया, यहाँ दो आवेशों का एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो दो आवेशों का जब जोड़ा बने तो फॉर्मूला हो जाएगा K(Q1Q2) बटे उनके बीच की दूरी। बोलो यही हो जाएगा या नहीं। इसी तरह से अगर यहाँ देखें तीन आवेशों के निकाय के लिए, तो आपको पता करना है कि यहाँ कितने पेयर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला भी अपन याद कर सकते हैं, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखो आप, पहला जोड़ा तो ये बन जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे K(Q1Q2)/R12, K(Q1Q2)/R12। दूसरा जोड़ा बन जाएगा ये वाला, ये, इसके लिए क्या लिखेंगे K(Q2Q3)/R23, K(Q2Q3)/R23। और तीसरा जोड़ा बन जाएगा आपके पास ये, तो इसके लिए क्या लिखेंगे K(Q3Q1)/R31, K(Q3Q1)/R31। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहो, ये तो ऐसे तो डेराइव करते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहो तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं, पेयर बना बना के आवेशों के कितने अलग अलग जोड़े बनते हैं, उन जोड़ों के हिसाब से अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन एक और सिखाता हूँ मैं आपको, चार आवेशों के निकाय के लिए, लेकिन उसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे जैसा अभी मैंने आपको समझाया, उसको पूरा डेराइव नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है वो। तो देखो आप, ये मैंने एक वर्ग लिया, वर्ग, ठीक है। इस वर्ग के शीर्षों पर चार आवेशों को अनंत से लाकर रखने में किया गया कार्य। चार आवेशों को बिना त्वरित किए अनंत से लाकर और इस वर्ग के शीर्षों पर रखने में किया गया कार्य। तो क्या आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 आवेश रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, यहाँ Q3 रख दिया और यहाँ Q4 रख दिया। मान ले ये दूरी R12 है, ये दूरी R23 है, और ये ले लेते हैं R34, और ये ले लेते हैं R41, 1 2 2 3 3 4 और 4 1, ठीक है। अब आपसे बोल दे कि ये चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, बोलो। वही अनंत से लाकर, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर यहाँ रखने में किया गया कार्य, यही तो होता है। तो निकालो क्या आएगा, पेयर बनाना सीखो आप। विद्युत स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य कितना आएगा, पेयर बनाओ। पहला पेयर तो ये बनेगा, ये वाला, तो क्या फॉर्मूला आएगा K(Q1Q2)/R12, आ गया। पहला पेयर बन गया ये वाला। दूसरा पेयर बनेगा ये Q2Q3, तो K(Q2Q3)/R23, आ गया। तीसरा बनेगा ये वाला K(Q3Q4)/R34, और चौथा पेयर बनेगा ये वाला K(Q4Q1)/R41। चार पेयर बन गए। और भी कोई पेयर बनेगा, हाँ, एक पेयर बनेगा ये वाला, ये भी तो एक जोड़ा बन रहा है ये। तो इस Q1 और Q3, तो Q1Q3, और इनके बीच की दूरी को नाम दे देते हैं अपन R13 या 31, मतलब ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को क्या नाम दे देंगे, R13, 1 और 3 के बीच की दूरी। और एक जोड़ा और बनेगा इस विकर्ण के अनुदिश। तो ये जोड़ा कैसे बनेगा, ऐसे Q2 और Q4, और दूरी को नाम दे देंगे 24। तो देखो आप, K(Q2Q4) और दूरी कितनी आ जाएगी, R24। और कोई जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। चार आवेशों के कितने जोड़े बन सकते हैं, दो दो को मिला के 6 जोड़े। आपने पढ़ा है क्रमचय संचय, तो क्रमचय संचय हल करो कि कुल 4 आवेश हैं,
और दो दो के आपको जोड़े बनाने, 4 आवेश हैं और दो दो के जोड़े बनाने। बोलो कोई दिक्कत? तो 4 आवेश हैं, दो दो के जोड़े बनाने, तो कितने बनेंगे बताओ? 6 जोड़े बनेंगे। ठीक है, आप हला लेना वो। तो ये हो गया आपके पास 4 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बोलो समझ आया? इससे ज़्यादा के भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, 4 आवेशों के निकाय तक ही है। ठीक है।